निजीकरण बहुत तेजी से चल रहा है और रेलवे को भी निजीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि निजीकरण करने से व्यवस्था में सुधार होगा या अराजकता की ओर जाएगा अपना देश? देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जब शपथ लिए तो पूरे देशवासियों को संबोधन में ये संकल्प लिए थे कि ये भारतवर्ष के नागरिक जब तक आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे कभी देश झुकने नहीं देंगे। सौगंध इस मिट्टी की कसम, मैं देश को कभी बिकने नहीं दूंगा। मगर सीधे इसका उल्टा पूरे देश को ये नरेंद्र मोदी कारपोरेट घरानों के हाथों बेचे जा रहे हैं। ये बड़े बड़े कल कारखाने हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, हर तरह के व्यवस्था को पूर्ण रूप से बिक्री किया जा रहा है। और निजीकरण की जो बात कर रहे हैं, ये अपने अडानी अंबानी के गोद में बैठ करके पूरे देश को चला रहे हैं। देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से जो देश के दो रत्न हैं पूरे वतन को बेचने का काम किए हैं। तो क्या लगता है कि निजीकरण से, कई लोगों ने इस तरह की बात किया कि निजीकरण करने से बहुत फायदा होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला भारतीय रेलवे, उसे भी निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। ये देश को जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री ने जो गरीबों, शोषित, पीड़ित, अकलियत देश के आम आवाम के साथ जो एग्रीमेंट किए थे, देशवासियों के साथ संकल्प लिए थे, उस संकल्प को निश्चित रूप से जिस तरह रमना मैदान में आकर के और झूठा सब्ज बाग दिखा करके बिहार के लोगों को ठगने का काम किया, आज इनका पूरा जो घोषणा है ये खोखला साबित हुआ है। और देश के गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, अकलियत, मजदूर सारे लोग के मनसे पर पानी फेरने का काम किए हैं। नरेंद्र मोदी देश के नहीं, ये प्रधानमंत्री एक कारपोरेट घरानों का प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए देश में कोरोना महामारी चल रहा है, और कोरोना महामारी का क्या लगता है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं ताकि लोग पूरा जो है देश में कोरोना में फंसे रहे और इस तरीके का निजीकरण? कोरोना महामारी इस भारत वर्ष में नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सदन में राहुल गांधी जी ने ये प्रश्न रखने का काम किए कि माननीय प्रधानमंत्री हम लोग सावधान हो जाएं, इसलिए कि अन्य देशों में कोरोना जैसी महामारी फैल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को अपनी ट्वीट में बोले कि पप्पू आप ननिहाल जाने से डरते हैं। और उसका जीता जागता मिसाल ट्रंप नमस्ते है, जो कि ट्रंप को बुला करके पूरे गुजरात में आम आवाम को जनसैलाब बुला करके और पूरे देश को संक्रमित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह ने किए हैं। और इसी आड़ में पूरे देश को बेचने का काम किया जा रहा है। कोरोना का डर दिखा करके, लॉकडाउन लगा करके पूरे देश को बेचा जा रहा है। बात मेरा ये है, विपक्ष महागठबंधन है, फिर भी सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। कहाँ फेल है पूरी तरीके से विपक्ष? विपक्ष अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से हर मोड़ पर खड़े हैं, मगर ये देश और प्रदेश की जो सरकार है, जो मिली भगत है, ये झूठे सब्जबाग दिखा करके, आप भली भांति जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जब महागठबंधन की सरकार बनने से पहले 2015 में क्या बोलते फिरते थे बिहार में कि बिहार वासियों मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। आज पूरे बिहार के जनता के मत का अपमान करते हुए बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए और झूठा सब्जबाग दिखा रहे हैं कि एक बार पुनः नीतीश कुमार, ये बिहार की जनता कभी माफ करने वाली नहीं है। तो जिस तरीके से बात किया जाए रोजगार की, तो बिहार में तो रोजगार वैसे भी बहुत कम है, और जिस तरीके से रेलवे और अन्य जो एजेंसियां उसको यदि निजी कर दिया जाता तो क्या होगा बिहार का? बिहार आपके भूखमरी के कगार पर है। बिहार में दलित गरीब परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक जोन की रोटी के मोहताज हैं, और नीतीश कुमार अपनी राजगद्दी में मस्ती में है। बिहार की जनता की फक्र नहीं है उनको। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव ने जिस तरह कोरोना काल में
बिहार के हर दरवाजे पर जाने का काम कर रहे हैं। उनके सिपाही घर घर घूम करके लोगों के बीच राशन बांट रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाढ़ क्षेत्रों में, उत्तरी बिहार में पानी हिल हिल करके नाव पर सवार होकर के उस जगह पर जा रहे हैं जहां भूख से गरीब तड़प रहे हैं। सर, मेरा एक और सवाल है। जिस तरीके से राजद के नेता टूटकर जेडीयू में जा रहे हैं, दल बदल रहे हैं, जेडीयू के कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि ये सारे नेता जो आपके हैं नेता हैं या बस व्यवसायी हैं पार्टी के, जो पहले थे मतलब पार्टी से लाभ लेने के लिए रहा करते थे और आज जब लगता है कि चुनाव नजदीक है तो दल बदल लिए? राजद में कोई नेता नहीं, हमारे एक नेता है लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है जगता बाबू, और नेता ये माननीय विधायक जो भी हैं उनको आने जाने से इस राष्ट्रीय जनता दल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल मास पार्टी है, गरीब सर जिस तरीके से ये नेता दल बदल रहे हैं तो क्या लगता है ये जनता के बीच छलावा कर रहे हैं? निश्चित रूप क्या किस शब्दों में आप संबोधित करेंगे इन लोगों? ये नेता अपना जो इन लोग का मंसूबा है, कहीं कोई अपने बेटे के चक्कर में, कहीं बहू के चक्कर में, कहीं अपने पर्सनल चक्कर में ये लोग घूम रहे हैं और जनता की इन लोग को फक्र नहीं है। जनता जहां जाए नेता को पद चाहिए, ऐसा नेता को राष्ट्रीय जनता दल में कहीं जगह नहीं है। जिसको जहां जाना है जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और जनता सम्मानित है और हमारे नेता लालू यादव है। अभी फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह चुका है, हर पार्टी अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल किस तरीके से इस बार का चुनावी समर को अपने तरीके से लेकर चल रहा है? राष्ट्रीय जनता दल अपना बूथ स्तर तक हमारे गरीब की पार्टी है। हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, हम लोग बीजेपी के लोग जैसे अरबों अरब का कैंपेनिंग करेंगे और हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से मांग किए हैं कि परंपरागत तरीके से चुनाव होना चाहिए, अन्यथा चुनाव को बढ़ा दिया जाए। कोरोना काल और बाढ़ जैसी महामारी में बिहार में चुनाव कराना ये संभव नहीं है। अगर चुनाव कराइएगा तो पर वोटर को इंश्योरेंस होना चाहिए, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों का हो रहा है। हम मीडिया बंधु को भी चाहेंगे कि ये सरकार इंश्योरेंस दे और इसके बाद चुनाव में जाए, ताकि मीडिया भी हमारे सुरक्षित रहे। जनता की आवाजों को अंतिम पौधान तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसलिए मैं मीडिया को भी सुरक्षा चाहूंगा कि मीडिया को भी सुरक्षा दिया जाए, इंश्योरेंस दिया जाए। तो क्या मतलब कि किस तरीके अभी फिलहाल जो जिले की मैं कुछ बात करूं कि जिले में क्या चल रहा है राजनीतिक आप लोग की तैयारी किस तरीके से? हमारा तैयारी है कि आज 8 दिन पहले पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है। आप सभी मीडिया बंधु सादर आमंत्रित थे और हमारे जिले के माननीय कार्यकर्ता हैं, सबको हमारे इस पार्टी के प्रखर प्रवक्ता और निवेदन समिति के सभापति मनेर के माननीय विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा सम्मानित किया गया और प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर हम लोग अपना कैंपेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को लाकर। मेरा सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव तो नजदीक है और जिस तरीके से भोजपुर की 7 विधानसभा के विधायकों की बात किया जाए तो लोगों में काफी इस बार मतलब कि मायूसी नाराजगी है। किसी भी पार्टी की बात किया जाए 5 विधायक आरजेडी के, एक जेडीयू, एक आपको माले का है, उसके बावजूद भी जनता में लोगों को नेताओं के प्रति वो विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। क्या कारण है कि सारे के सारे नेताओं के ऊपर लोगों में आक्रोश है? क्योंकि जिस तरीके से आप अपने आरा शहरी क्षेत्र को भी देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ के विधायकों, सांसद, जनप्रतिनिधि और हर किसी के लोग खिलाफ बोल रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार के आम आवाम के साथ जुमलेबाजी किए हैं, निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है और उस आक्रोश का सामना जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी करना पड़ता है, ताकि अगर आप अपने क्षेत्र में आवाज नहीं उठाइएगा, क्षेत्र की बातों को विधानसभा में नहीं रखिएगा, तो जनता की हक की लड़ाई लड़ने वाले आप प्रतिनिधि हैं, आप अगुवा बनाए गए हैं, तो नेतृत्व तो जनता को करना है। मगर प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने इस जनमानस को जो धोखा दिया है, निश्चित रूप से जनता इन लोग पर विश्वास करने वाली नहीं है और आने वाला विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ भोजपुर में अपना महागठबंधन